चलिए एक बार फिर आ गए हैं आपके सामने तीन कॉलेजेस का कंपैरिजन लेके। ये तीनों के तीनों कॉलेजेस पुणे के हैं, पुणे के काफ़ी रिनाउंड कॉलेज में कंसीडर किया जा सकता है। देखिए कैट में बहुत अच्छा परसेंटाइल नहीं है तो काफ़ी मुश्किल होती है कॉलेज चूज़ करने में, और कॉलेज चूज़ करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो सारी की सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हम बताने की कोशिश करेंगे वहाँ की फैकल्टी कैसी है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ का एफिलिएशन, वहाँ का प्लेसमेंट्स, बहुत सारी चीज़ों को बताने की कोशिश करेंगे, बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हो सकता है क्योंकि छोटा सा वीडियो है बहुत सारी चीज़ें हम ना बता पाए, उसके लिए आपको स्क्रीन पे नंबर दिया गया है। इनमें से किसी कॉलेज का फॉर्म भरना है, इनमें से किसी कॉलेज का कूपन कोड चाहिए, या पास आउट स्टूडेंट्स या करंट स्टूडेंट्स के नाम और नंबर चाहिए, तो आप हमें हमारे इसी नंबर पे कभी भी कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, सो दैट वी कैन शेयर यू द कूपन कोड एंड द पास आउट स्टूडेंट्स नेम एंड नंबर। चलिए बात करते हैं तीन कॉलेजेस की। आज इन तीन कॉलेजेस की बात कर रहे हैं, उनमें रिम, ISMS और DY पाटिल का नाम है। अब देखिए ये तीनों के तीनों कॉलेज पुणे के काफ़ी अच्छे कॉलेज कंसीडर किए जा सकते हैं। तीनों के तीनों कॉलेज MBA और PGDM दोनों कोर्स कराते हैं। MBA सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी पुणे यूनिवर्सिटी से है, और PGDM AICTE अप्रूव्ड है। अगर हम बात करें एस्टेब्लिशमेंट की तो रिम का एस्टेब्लिशमेंट 2014 का है, ISMS का 2009 का है और DY पाटिल का 2014 का है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ISMS का एस्टेब्लिशमेंट यानी कि ISMS इन तीनों कॉलेजेस में सबसे पुराना कॉलेज है। रिम और DY पाटिल उसके बाद के कॉलेजेस हैं। मेरे हिसाब से ISMS पुराना है, रिम भी पुराना है, लेकिन DY पाटिल का PGDM प्रोग्राम, अब जब DY पाटिल की बात आती है तो हम ताथावाड़े कैंपस की बात कर रहे हैं, ज़्यादा पुराना नहीं है। ISMS और रिम काफ़ी पुराने कैंपस है एज़ कम्पेयर टू DY पाटिल ताथावाड़े कैंपस। एफिलिएशन की बात करें तो रिम AICTE अप्रूव्ड है, वैसे ही आपका ISMS AICTE अप्रूव्ड है, और DY पाटिल जो 2014 में आया वो AICTE प्लस AIU अप्रूव्ड है। अब इन दोनों कॉलेज पे नज़र डालने की कोशिश करिए, रिम और ISMS। रिम और ISMS पुराने कॉलेज हैं, 2014 से हैं, लेकिन PGDM इन्होंने 3 या 4 साल पहले ही स्टार्ट किया है। इस वजह से शायद इनको आज अभी तक AIU अप्रूवल नहीं मिला, लेकिन आने वाले साल में आपको AIU अप्रूवल इन कॉलेजेस में भी दिखाई दे सकता है। अब अगर देखा जाए AIU अप्रूवल की नीड क्या है, AIU अप्रूवल की वैसे तो ज़्यादा नीड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो एडमिशन लेते हैं इस तरह के कॉलेजेस में वो प्लेसमेंट्स की तरफ ज़्यादा जाते हैं, यानी कि उनको ROI देखना होता है। लेकिन AIU एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी का मतलब है कि बच्चा आगे चल के PhD कर सकता है। अगर जो बच्चे MBA के बाद या PGDM के बाद PhD करना चाहते हैं वो AIU अप्रूवल PGDM की तलाश में ज़रूर रहेंगे, लेकिन जिन बच्चों ने PhD करना है वो शायद फिर PGDM भी ना करें, वो MBA की तरफ ज़्यादा जाएं। अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो फीस स्ट्रक्चर रिम का 8.10 है, वहीं ISMS का 7.40 है और DY पाटिल का 8.46 है। तो फीस ऑलमोस्ट आसपास ही है तीनों कॉलेजेस की। ISMS की फीस थोड़ी कम है, फिर रिम है और फिर DY पाटिल है। अगर कोर्सेज की बात करें तो तीनों के तीनों कॉलेजेस MBA और PGDM दोनों कराएंगे, तो यहाँ कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। सीट इंटेक की बात करें तो रिम में MBA में 240 का इंटेक है, PGDM में 180 का इंटेक है, वहीं ISMS में MBA में 240 का इंटेक है और PGDM में 120 का इंटेक आपको देखने को मिलेगा। लेकिन DY पाटिल PGDM 500 ऑलमोस्ट 500 प्लस का आपको सीट इंटेक देखने को मिल सकता है। लोकेशन की बात करें तो तीनों का लोकेशन ऑन हाईवे है। पुणे का एक अच्छे लोकेशन पे तीनों कॉलेजेस हैं, देखने को मिलेंगे आपको। फॉरेन एक्सपोजर की बात करें तो हाँ तीनों में है, तीनों में बाहर का इंटर्नशिप आपको दिया जाएगा, इस जिसको हम समर इंटर्नशिप के नाम से भी जान सकते हैं। कुछ कॉलेजेस इसको विंटर इंटर्नशिप भी बोल सकते हैं, या फिर कुछ कॉलेजेस इसको फॉरेन एक्सपोजर या इंटरनेशनल इमर्शन प्रोग्राम के नाम से भी बोल सकते हैं। तीनों कॉलेज में देखने को मिलेगा, लेकिन हो सकता है रिम और ISMS में आपको फीस का पार्ट हो, यानी कि अलग से पैसा चार्ज ना करें इनके लिए। DY पाटिल में आपको एक बार पूछना होगा कॉलेज से डायरेक्टली। फैकल्टी की बात करें तो तीनों कॉलेजेस की फैकल्टी बहुत अच्छी है। तीनों कॉलेजेस के पास एक ऐसी फैकल्टी है जिसके पास वर्क एक्सपीरियंस के नाम पे काफ़ी वर्क एक्सपीरियंस भी मिलेगा। PhD होल्डर्स होंगे, प्लस काफ़ी अच्छे कॉलेजेस में पढ़ाने का एक्सपीरियंस भी होगा और कॉर्पोरेट में भी काम कर चुकी है। इसी तरह की फैकल्टीज आपको तीनों कॉलेजेस में देखने को मिल सकती है। जहाँ तक प्लेसमेंट्स की बात है तो प्लेसमेंट्स ऑन एन एवरेज 5 से 6 लाख का रिम और ISMS का है, वहीं DY पाटिल क्लेम करेगा 7 लाख का प्लेसमेंट, लेकिन ऑलमोस्ट तीनों कॉलेजेस का प्लेसमेंट भी एक जैसा ही देखने को मिल सकता है। हाईएस्ट प्लेसमेंट कोई भी कॉलेज कुछ भी क्लेम करेगा,
अब ये देखिए ये जो प्लेसमेंट्स है ये कॉलेज क्लेम करते हैं 7 लाख 8 लाख 9 लाख 10 लाख, लेकिन एक्चुअल में बच्चे से बात करके ही पता लगेगा कि वहाँ उस कॉलेज का प्लेसमेंट्स कैसा है। अब उन बच्चों से अगर बात करना है तो दो ही सूरत है, या तो आप कॉलेज में जाके बात करिए, कॉलेज के बाहर बच्चों से बात करिए, या फिर लिंक्डइन वगैरह से निकालने की कोशिश करिए। लेकिन लिंक्डइन पे भी आज की डेट में शायद ही आपको जेन्युइन बच्चों के नंबर्स आपको मिल सके। आपको हमसे चाहिए, हम भी आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे सो दैट यू कैन कनेक्ट डायरेक्टली टू द स्टूडेंट्स एंड गेट टू नो द रियल पिक्चर ऑफ दैट यूनिवर्सिटी और दैट कॉलेज। आपको इनमें से किसी कॉलेज का फॉर्म भरना है फ्री ऑफ कॉस्ट, डिस्काउंटेड कूपन कोड आप हमसे ले सकते हैं सो दैट यू कैन फिल योर फॉर्म्स। आपको ज़रूरी नहीं है कि सारे कॉलेजेस का फॉर्म पैसे डाल के ही भरें। इन केस किसी और कॉलेज का फॉर्म भरना है, किसी और कॉलेज के पास आउट स्टूडेंट्स के नाम और नंबर चाहिए, तो भी आप हमसे मांग सकते हैं। अब देखिए ये जो बच्चे यहाँ से पास आउट होकर जा चुके हैं, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो अपने अपने कॉलेजेस का एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, सो दैट जो बच्चे नए हैं जो एडमिशन देख रहे हैं इस साल, उनको बेनिफिट हो सके। कुछ और पूछना है इन कॉलेजेस के बारे में, किसी और कॉलेज के बारे में, तो भी आप हमें हमारे गिवन नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।